नमस्कार, मैं गिरजेश चौहान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत एमपी हायर एजुकेशन के द्वारा जारी वोकेशनल कोर्स वेब डिजाइनिंग के सिलेबस के अनुसार बने इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो HTML टैग्स और एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए वी नीड टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड। आप चाहें तो कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर भी ले सकते हैं, बट फॉर स्टार्टिंग मैं क्योंकि 0 लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ तो हम नोटपैड ही लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट मेन्यू प्रेस किया है यहाँ पे और लिख रही हूँ नोटपैड। ऊपर ही ऊपर ऑप्शन दिख गया मुझे नोटपैड, वो क्लिक किया मैंने एंड यहाँ पे मुझे चाहिए HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर, उसके टैग्स समझने के लिए। तो HTML की शुरुआत होती है HTML टैग के साथ एवं इस प्रोग्राम का अंत होता है /HTML के साथ। एक HTML प्रोग्राम में दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला है हेड सेक्शन या मैं कहूँ हेड टैग। तो हेड का एंड होता है /head से। यहाँ पे आप टैग को बोल सकते हैं कि टैग एक प्री डिफाइंड वर्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं गिरजेश नाम का या हायर एजुकेशन नाम का कोई टैग बना लूं। तो ये जितने टैग्स मैं यहाँ पे नाम ले रही हूँ ये सारे प्री डिफाइंड टैग्स हैं, पहले से डिफाइंड टैग्स हैं। जिस नाम से आप टैग को शुरू कर रहे हैं उसी नाम से आपको टैग को क्लोज भी करना है। तो क्लोज करने का सिंटेक्स है कि आप वहां पे स्लैश लगाएंगे। उदाहरण के लिए यदि मैं बॉडी टैग बना रही हूँ तो /body से इसका अंत करूंगी। तो ये हुआ हेड और बॉडी। पहले इनको समझ ले। तो हेड जो है वो क्या होता है, एक वेब पेज में जब हम कोई ब्राउजर देखते हैं तो उसमें जो हेडर में चीजें रहती हैं एंड दूसरा आपके वेब पेज से रिलेटेड जब आपको इंफॉर्मेशन डालनी हो कि इससे कौन सी स्टाइल शीट लिंक्ड होगी, कौन सी जावास्क्रिप्ट लिंक्ड होगी, तब हम यूज करते हैं हेड का। और वैसे ही बॉडी है आपका मेन वेब पेज। तो अब ये वेब पेज क्या होता है इसके लिए हम HTML शब्द जो है उसको समझे जरा। ये जो HTML है इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हाइपर टेक्स्ट जो है उसको आप कुछ यूं समझें कि एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट होता है कुछ ऐसा जैसा फिलहाल हम देख रहे हैं, लाइक लेफ्ट टू राइट है ये टेक्स्ट और टॉप टू बॉटम है ये टेक्स्ट। तो यहाँ दो एक्सेस है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ये एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट है। और वही एक हाइपर टेक्स्ट क्या टेक्स्ट होता है जो आप गूगल पे सर्च करते हैं, जहां आपको लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम तो सर्च करने पे मिलता ही है, लेकिन जब आप एक लिंक को क्लिक करते हैं तो आप एक नए वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब आपके पास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस भी होता है। तो दैट इज हाइपर टेक्स्ट। हाइपर का मतलब होता है टू जंप। तो एक ऐसा टेक्स्ट जो आपको जंप करने की शक्ति प्रदान करे कि आप उस पर क्लिक करें और कहीं पहुंच जाएं। तो वही चीजें हम यहाँ बनाने जाएंगे अभी। थोड़ा सा और देख लें। एम है यहाँ पे मार्कअप। मार्कअप ये जो चीजें हम मार्क कर रहे हैं कि ये हेड होगा, ये बॉडी होगी, ये हमारे मार्कअप टैग्स हैं। मार्कअप का अर्थ समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूंगी यहाँ पे। जैसे कि बॉडी में मैंने कुछ लिखा टेक्स्ट, मान लीजिए ये। अब मैंने 2 एंटर मारे, फिर लिखी अगली लाइन, फिर एंटर मारा, फाइनली /body हो गया, /HTML हो गया। अब इस प्रोग्राम को मैं कर रही हूं सेव। तो फाइल सेव कहाँ करी मैंने सेव, तो मान लीजिए डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लिया मैंने। मैं आई माय कंप्यूटर में, डी ड्राइव में, यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी मैंने क्लिक किया और वहां पे मैंने एक नया फोल्डर बनाया। मान लीजिए
वीडियो या वोकेशनल ट्यूटोरियल। तो ये फोल्डर है मेरा जिसके अंदर फाइल बना रही हूं मैं html_tags.html। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते थे, लेकिन डॉट के बाद आपको html अवश्य लगाना है। यदि आप चाहते हो कि एक वेब पेज बने तो उसके लिए .html उस फाइल का एक्सटेंशन अवश्य होना चाहिए। वेब पेज के एक्सटेंशन PHP या ASP भी हो सकते हैं, पर फिलहाल के लिए अभी हम HTML पढ़ रहे हैं तो हमने एक्सटेंशन डाला है .html। अब आपको हमेशा कभी भी कोई वेब पेज बनाना है तो दो काम रहेंगे कि एक नोटपैड पे उसको बनाएं और दूसरा किसी भी वेब ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, देन माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ, नेटस्केप, नेविगेटर, ओपेरा, सफारी, जितने भी ब्राउजर्स आपको पता है वहां पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं जा रही हूँ क्रोम पे और क्रोम पे जाके यहाँ मैं प्रेस कर रही हूँ Ctrl+O। कंट्रोल के साथ मैंने O दबाया, ओपन किया एंड डी ड्राइव में वी वोकेशनल ट्यूटोरियल खोला और वहां फाइल खोली HTML टैग्स। और यहाँ देखें टेक्स्ट। अब इससे हम समझने वाले हैं शब्द मार्कअप का मतलब। याद होगा आपको, हमने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जितनी लाइन्स है ये एंटर मार के लिखी थी, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बन गई। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सही से उसको मार्क नहीं किया दैट दे आर डिफरेंट पैराग्राफ्स। तो यहाँ ये याद रखें कि यदि आप बॉडी में काम कर रहे हैं तो आपका टेक्स्ट तो बॉडी में दिख गया, दिस इज माय बॉडी, वेब पेज की बॉडी होती है ये, तो वहां टेक्स्ट तो दिख गया, लेकिन आपको क्या करना था, यदि आप पैराग्राफ बनाना चाहते थे इनको तो आपको एक पैराग्राफ शुरू करना था, देन सारे जहां से अच्छा इस लाइन के बाद आपको पैराग्राफ को क्लोज करना था। और अब ध्यान दीजिएगा, मैं एंटर मारना तो छोड़िए, उसी लाइन में सब कुछ लिख रही हूँ। यही मैंने /p किया, फिर मैंने पैराग्राफ टैग दिया, फिर कोई एंटर नहीं मारा, फिर यही लिख दिया /p किया, फिर एक और p टैग दे दिया और यहाँ किया /p। सेव किया प्रोग्राम को, फिर पहुंची क्रोम पे और रीलोड। ये आपको हर जगह हर ब्राउजर में रिफ्रेश, रीलोड नाम से कीज मिलेंगी, शॉर्टकट्स ये आइकन दिखेंगे, देन आप F5 भी दबा सकते हो। तो यहाँ देखिए, नोटपैड में एक लाइन में लिखा होने के बावजूद यहाँ ब्राउजर में मुझे ये सारा कंटेंट अलग अलग दिख रहा है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है बिकॉज नाउ आई हैव मार्क्ड अप माय टेक्स्ट दैट दिस इज माय फर्स्ट पैरा एंड दिस इज माय सेकंड पैरा। तो उसको मार्क करना जरूरी है। तो हम समझ रहे थे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का अर्थ। तो हाइपर टेक्स्ट इज द टेक्स्ट थ्रू विच यू कैन जंप एंड देन मार्कअप, कि आप हर चीज को मार्क करेंगे दैट दिस इज माय हेड, दिस इज माय बॉडी, दिस इज माय पैराग्राफ। देन आप चाहते तो एक और टैग यूज कर सकते थे। अगर मुझे हेडिंग चाहिए तो मैं यूज कर रही हूँ H1 टैग का, हेडिंग्स हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैंने H1 टैग यदि दिया एंड मान लीजिए यहाँ पे लिखा MP हायर एजुकेशन वोकेशनल कोर्स /H1 किया, Ctrl+S किया। जितने टैग मैं शुरू करती हूँ उनको मैं क्लोज जरूर कर रही हूँ, उन्हीं के नाम से क्लोज करने के लिए बस उसमें मैं आगे एक स्लैश का प्रयोग कर रही हूँ। तो मैंने इसे किया सेव एंड यहाँ आके किया रीलोड। तो हमारे पास एक हेडिंग है, देन 4 पैराग्राफ्स हैं। तो HTML टैग्स और एट्रीब्यूट्स की यदि हम बात करें तो टैग होते हैं कुछ बेसिक, जैसे कि H1, देन पैराग्राफ, देन हेड के अंदर भी एक टैग डाल देते हैं। चलिए पहले ध्यान दीजिएगा कि मेरा जो फिलहाल टाइटल है वो फाइल नेम आ रहा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि नहीं इसके टाइटल में कुछ आता, तो मैं क्या कर सकती थी कि मान लीजिए ये टेक्स्ट मुझे इसके टाइटल में चाहिए, तो मैंने अब दिया टाइटल
और स्लैश टाइटल। सेव रीलोड करने के लिए F5 दबा रही हूँ एंड यहाँ देखिए, तो टाइटल होती है ये चीज जो आपके टाइटल बार में डिस्प्ले दिखे। जैसे कि जब आप गूगल खोलते हैं तो लिखा रहता है वेलकम टू गूगल, देन याहू खोलते हैं तो लिखा रहता है वेलकम टू याहू। वैसे ही आप अपना कोई वेब पेज बनाए तो आप लिख सकते हैं लाइक वेलकम टू श्री सत्य साई कॉलेज, तो ऐसा कोई टेक्स्ट ऊपर लिख सकते हैं आप टाइटल में। हेड और बॉडी, इनमें बहुत सारे टैग्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, पर फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं तो बेसिक टैग्स कुछ देख लें कि होते क्या है टैग्स। एक और चीज देख लेते हैं, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, क्योंकि हमने इस टॉपिक का नाम दिया है। तो टैग के साथ जब आप कुछ और भी प्रॉपर्टी लगा देते हो, जैसे कि H1 है एंड मैं चाहती हूँ कि H1 अलाइन रहे लेफ्ट, लेफ्ट तो अलाइन है ही बाय डिफॉल्ट, सेंटर में। से यहाँ आइए, ध्यान दीजिएगा अभी हम लेफ्ट अलाइंड है, पर अब यदि मैं F5 दबाऊं तो देखिए मेरी हेडिंग जो है वो बीच में पहुंच गई है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसमें एट्रीब्यूट भी लगा दिया है दैट इट शुड बी अलाइंड इन सेंटर। तो ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं अलाइनमेंट से रिलेटेड, कलर्स से रिलेटेड, स्टाइल से रिलेटेड, जो हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए HTML टैग्स और एट्रीब्यूट्स की शुरुआत करने के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।